आप मांगना चाहिए ना उस दिन, क्यों नहीं मांगते उस दिन आप? उस दिन तो आप चुप रह जाते हो, क्योंकि आपको लगता है विधायक जी मेरा चेहरा देख लेंगे, मुझसे फिर बाद में पूछेंगे कोठी बुला करके कि तुम क्या पूछ रहे थे। तुम्हारे जिस तरीके से हमारी और आपकी हैसियत नहीं है विधायक से सवाल करने की, इसी तरीके से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यही बात सही है कि ये नपुंसक जो विधायक और सांसद आपने अपनी समाज के बना रखे ना, इनकी हैसियत नहीं है आत्मसम्मान मंडल संघ जाति जनगणना आरक्षण बचाओ आंदोलन किसी भी संसद में उठा सके। जैसे हमारी हैसियत इनके सामने नहीं है बोलने की गांव की, इसी तरीके से इनकी हैसियत नहीं है कि संसद में खड़े होकर बोल सके। और जिस दिन तुम्हारी हैसियत हो जाएगी इनसे सवाल पूछने की, उस दिन इनकी मजबूरियां हो जाएंगी संसद में बोलने की। ध्यान रखना, पहले खुद सतर्क हो जाइए, खुद चेतना अपने अंदर जगाइए। खुद ही नहीं है आप, तो खुद क्यों नहीं, क्यों नहीं ये संगठित हो ही है, उसे छोड़िए आगे भविष्य के लिए देखिए। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो मैं पूछता हूँ 32 लाख वाली गाड़ी वाला फॉर्च्यूनर वाला आपके पास वोट मांगने क्यों आता है? अगर आप कमजोर हो तो कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं हो, ये बिल्कुल सही है। तो आपके वो ताकत है आपके वोट में है कि गांव के प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक चुनते हो, लेकिन विकास अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का होता है, गांव का नहीं होता। ये सोच लीजिए, क्योंकि आज तक तुमने कभी गाँव का कोई विधायक सांसद नहीं चुना। तुम जब चुनते हो अपने से औकात हमेशा ऊपर वाले की चुनते हो। तुम्हारी समाज का तो होता है, तुम्हारी जाति का होता है, लेकिन उसका लेवल तुम्हारे बराबर नहीं होता। पैसे वाली की कोई जाति नहीं होती, ये ध्यान रखना। एक ब्राह्मण एक मैतर के यहाँ खा सकता है, एक मैतर एक ब्राह्मण के यहाँ खा सकता है अगर पैसे वाला है। वो जातियों के नाम पर तुम्हें सिर्फ लूटता है, कोई जाति नहीं है। हम ब्राह्मण के यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम किसी का लो कास्ट के यहाँ नहीं जा रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। अरे हम तो जाटव के यहाँ, वो मेरा भाई है, वाल्मीकि मेरा भाई है, बघेल मेरा भाई है, ओबीसी SC ST सभी ये हमारे आपस के भाई हैं। इनसे मिलके रहना सीखिए, इनसे दूरियां मत बनाइए। दूरियां अगर बनानी है तो देश की ये बताया संपत्ति 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। हाँ जाओ जाओ। 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। सोचिए, लगभग आधी संपत्ति हो गई। अगर पूरे देश में 100 का नोट ही ये बचा है तो 50 रुपए देश के 1% लोगों के पास है और 50 में पूरा देश है। तो तुम्हारा विकास कैसे होगा? तो नेताओं से पूछिए, अगर ये देश गरीब है तो मुझे बताइए भैया, हमारा जियो का फोन 700 रुपये में 3 महीने चलता है, ठीक है ना? विधायक जी का 15,000 रुपये चाहिए पूरे महीने का, उनका हर महीने सोफा बदल जाता है। अगर वो जनता के सेवक ही है तो सोफा बदलने की उन्हें जरूरत क्या? पर्दा बदलने की उन्हें जरूरत ही क्या? एक विधायक के सांसद 5 लाख रुपए पड़ता, बिजली का बिल उनका माफ होता है, जमीन हमारी चली जाती है लट्ठों में लाइनों में। तो किसान का बिल माफ होना चाहिए या विधायक सांसद का माफ होना चाहिए? अगर हमारा बच्चा फौज में लगता है, अगर हमारा बच्चा फौज में लगता है तो 5 लाख पर टैक्स पे करता है फौजी में, ठीक है ना? और विधायक सांसद मंत्री मिनिस्टर भी बन जाता है तो टैक्स फ्री रहता है। क्या हम 2.5 लाख पर टैक्स पे कर रहे हैं? विधायक मंत्री भैया वो 10 करोड़ पर टैक्स फ्री चल रहा है। जो हमारे वोटों पे पलने वाला व्यक्ति टैक्स फ्री, वो जो हमारा अमूल्य वोट है वो 2.5 लाख पर टैक्स दे रहा है। तो ये सवाल कब करोगे आप? जब तक आप सवाल नहीं करोगे ना, आपका ऐसे ही इसी तरीके से शोषण होता है। मान लीजिए यही है कि जाति जैसे मान लीजिए कि झगड़ा हो जाए, लोगों में झगड़ा हो जाए कि आपने हमारा खेत दबा दिया है, आप हमारे लिए खाता नहीं रखते, तो लेखपाल को बुलाओगे, ठीक है, उसको नपवाओगे। जब नपवाई होगी तो नापा जाएगा, तब पता चलेगा किसका खेत कितना है, कौन किसने दबा लिया है या किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो उसी तरह जाति जनगणना है। सही बात। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि बेईमान कौन है, कौन किसकी संख्या कितनी, किसका कितना हिस्सा है और कौन कितना ज़्यादा खा रहा है, किसको कम मिल रहा है। सही बात है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और जरूरी है कि सभी लोग इसको समझें और फिर विमर्श करें, जागरूक हों। और जहाँ तक रही बात है कि जैसे मैं जो कह रहा था, उत्तराखंड का जो सवाल है जो आपसे पूछते हैं तो हमसे भी सतर्क है। देखिए सीधी सी बात ये है कि मेरी आस्था है किसी में
ईश्वर अगर है आप ईश्वर सबका मालिक है, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। तो अगर ईश्वर वो हमारी बात आपकी बात सुनेगा तो मेरी भी, ठीक है। अगर मेरी नहीं सुनेगा तो आपकी नहीं सुनेगा। अगर वो संस्कृत समझता है तो हिंदी भी समझेगा, अंग्रेजी भी समझेगा और फारसी भी समझेगा, ठीक है। अगर नहीं समझता है तो वो आपकी भी नहीं समझेगा। बड़ी स्पष्ट बात है। ये लोग कहते हैं, एक तो कहते हैं कि सबका दाता राम, ठीक है, फिर उसी राम के नाम से भीख मांगते हैं। जब दाता राम है तो आप राम से मांगो, आप राम के नाम से हमें क्यों लूटते हैं? हम क्या दे सकते हैं उसको? अगर वो दाता है वो सबको देने वाला है, सबको देने वाला है। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो भी आस्था संविधान उसका अधिकार देता है सबको, तो लेकिन साजिश को लुटेरे गिरोह को जो है, और मैंने तो कह, हम लोगों ने तो उसको एक नाम दिया है थाईलैंडी चुनमंगता गैंग। तो वो थोड़ा सा अलग शब्द है। तो जो ये चुनमंगता गैंग है, इसकी जो साजिश है इसको पहचानने का प्रयास करें। वो पैसा जो आप बाहर क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।